देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। 26 जून को लोकसभा स्पीकर यानी अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच जोर आजमाइश का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद आमतौर पर स्पीकर पद के लिए पक्ष और विपक्ष में सहमति बन जाती है, लेकिन भारतीय इतिहास में पहली बार लोकसभा का स्पीकर तय करने के लिए चुनाव होने वाला है। इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को स्पीकर पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दूसरी ओर बीजेपी सांसद ओम बिरला ने भी एनडीए की ओर से स्पीकर चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। यानी 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर कौन होगा, इसका पता अब बुधवार को मतदान के बाद ही चल सकेगा। वहीं इस बीच इंडिया ब्लॉक द्वारा के सुरेश को उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कल उन्होंने सर्वसम्मति की बात कही और आज वे इस उपसभापति का पद भी देने को तैयार नहीं है। इसलिए अगर पहले जैसा अहंकार बना रहा तो लोकतंत्र को बचाने और सदन की गरिमा को बचाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा और इसीलिए हमने के सुरेश को अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाया है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। सर, लेकिन आपको पता लगता नंबर्स तो है नहीं सर, किस तरीके से आप लोग फिर आगे करेंगे? क्या ये लड़ाई सिर्फ ये सिंबल के तौर पे है दिखाने के लिए? लड़ाई देश को बताने की है कि विपक्ष जागरूक है, विपक्ष सतर्क है और जिस आशा के साथ देशवासियों ने विपक्ष को जिताया, आशीर्वाद दिया, उसी आशीर्वाद के साथ हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। साथ ही गौरव गोगोई ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार को आज की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। साथ ही उन्होंने सरकार पर अहंकारी होने का भी आरोप लगाया। सत्ता पक्ष कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष पर उंगलियां उठाता है। ये जब उनके 300 सांसद थे तब भी ये था, आज उनके 300 से कई सांसद कम हो गए हैं तभी भी वही रवैया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का रवैया पहले जैसा ही है। कल के भाषण में भी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया भर की बातें की लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं किया। गर्मी से कितने लोगों की मृत्यु हुई उसका जिक्र नहीं किया। नीट, नेट, COET से कितने बच्चे परेशान हैं उसका जिक्र नहीं किया। जम्मू में जो हिंसा हुआ, उत्तर पूर्वांचल में जो बाढ़ हुई, विभिन्न जगहों पर जो पुल टूट रहे हैं, सभी का जिक्र नकारते हुए उन्होंने देश के वर्तमान की जो सबसे बड़ी मुद्दे हैं, समस्या हैं, उनको नकारा है। तो ये जो अहंकार का जो उनका स्वभाव है वो उसको हमें तोड़ना है। देशवासियों ने हमें बल दिया है और इस अहंकार को हम आने वाले समय में और तोड़ें। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके अपने स्पीकर प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा था, जिस पर खड़गे ने डिप्टी स्पीकर अपने खेमे से रखने की मांग की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि अध्यक्ष खड़गे को राजनाथ सिंह ने फिर फोन करने की बात कही थी, जबकि उसके बाद कोई फोन नहीं आया, जिसके बाद के सुरेश को प्रत्याशी बनाया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।